जंतर मंतर से उठे छात्रों की आवाज अब देश भर में राजनीतिक तूफान बनती हुई दिखाई दे रही है। जहां लाठीचार्ज, पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ने सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल छात्र आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देर रात जारी बयान पर विपक्ष और सरकार विरोधी पत्रकारों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री ने पेपर लीक को गंभीर मुद्दा बताते हुए जांच, गिरफ्तारियों, दोबारा परीक्षा और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो की, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी और उनके इस्तीफे की मांग पर एक शब्द भी नहीं बोला। वहीं आलोचकों का कहना है कि जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठियां चली और आंसू गैस छोड़ी गई, तब सरकार ने उनकी पीड़ा को समझने के बजाय आंदोलन को हल्के में ले लिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पेपर लीक के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और लाखों विद्यार्थियों का साल बचाने के लिए कम समय परीक्षाएं कराकर परिणाम जल्द ही जारी भी किए गए। उन्होंने कठोर सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ा मसौदा कैबिनेट में रखने और संसद से कानून पारित कराने की भी बात कही है। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि आंदोलनकारियों का सवाल ये है कि यदि इतनी बड़ी व्यवस्था विफल हुई तो इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी कौन लेगा। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि मोदी जी की कुर्सी अब तो जानी तय है, इसकी भविष्यवाणी भी कर ली गई है। वहीं इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने मीडिया को भी घेरा। जी हां, उन्होंने पत्रकारों से पूछा कि क्या धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे, अमित शाह से लाठीचार्ज और घायल छात्रों को लेकर सवाल किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने ये तक कहा कि मीडिया सरकार के बताए गए सवालों में उलझने की बजाय छात्रों की मांग, पुलिस कार्रवाई और इंटरनेट बंद किए जाने जैसे मुद्दों पर जवाब मांगे। उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल है। ठीक है, आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है। ठीक है, हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए नहीं है सदन में। इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है। मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं इनसे पूछो
इस्तीफा कब देंगे आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना, आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। नहीं, गोल जवाब नहीं, गोल जवाब नहीं। आपने हाँ जवाब नहीं दे रहे ना। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? कि जब बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके माता पिता उनको फोन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने इंटरनेट काटा है, NSA लगा है? किस लिए? ये आतंकवादी हैं? पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे तब मैं आपके सवालों की का जवाब दूंगी। उधर सोनम वांगचुक द्वारा नेताओं के हाथ से जूस पीकर अनशन समाप्त करने पर भी सवाल उठाए गए। जी हां, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें किसी छात्र के हाथ से अनशन तोड़ना चाहिए था ताकि आंदोलन के असली चेहरे को सम्मान मिलता। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं बल्कि जवाबदेही का भी है। क्या सरकार छात्रों का भरोसा जीत पाएगी या यही आंदोलन उसके सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन जाएगी? अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।